हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लेटर टू गॉड यानी कि ये बीएससी, बीए और बीकॉम के फाउंडेशन इंग्लिश का एक चैप्टर है और ये चैप्टर ज़रूरी भी है। इसे लिखा है जीएल सावंत ने और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है कि इसके राइटर के या पोएटर के नाम को बताइए, तो इसका ये भी आपको याद करना पड़ेगा जो है जीएल सावंत। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। यानी कि जो लेंचो था, लेंचो एक किसान था जो एक हिल यानी कि पहाड़ की एक चोटी पर रहता था अपनी फैमिली के साथ। तो वो किस चीज़ की आशा कर रहा था? तो लेंचो होप्ड फॉर रेन्स बिकॉज द क्रॉप इन हिज फील्ड नीडेड रेन्स। यानी कि लेंचो जो था वो बारिश की आशा कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसकी जो फसल थी उसके लिए पानी की आवश्यकता थी और जब पानी आता तो उसकी फसल और अच्छे से हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती। तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना है। अगले क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स यानी कि जो बारिश की बूंदें थी उनको नए सिक्के से उसकी तुलना की थी। तो क्यों की थी, इसका आंसर हम देखेंगे। एज रेन ड्रॉप्स would have helped in getting a better harvest, resulting in more prosperity, so Lencho compared them with new coins. लेंचो जो बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्के से कर रहा था वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे आशा थी कि उसे एक बेटर हार्वेस्टिंग मिलेगी, जिसके द्वारा उसकी फसल है वो उसे अच्छा मुनाफा देगी। अब मुनाफे की जो उसके के अंदर खुशी थी उसके चलते उसने बारिश की बूंदों को नए सिक्के से तुलना की। अब जैसे हम भी हैं तो जब हम बहुत खुश होते हैं तो किसी भी इंसान की या किसी भी वस्तु की तुलना किसी अच्छी चीज़ से करते हैं, और इसी तरह लेंचो ने भी अपनी खुशी में जो रेन ड्रॉप्स की तुलना थी वो न्यू कॉइन्स से की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो है हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। अब जो बारिश है वो किस में बदल गई और जो लेंचो की फील्ड थी यानी कि जो उसका खेत था उसका क्या हुआ? तो उसका आंसर है द रेन चेंज्ड टू हेलस्टॉर्म ऑल द क्रॉप्स इन द फील्ड वर डिस्ट्रॉयड। यानी कि जो रेंचो की जो बारिश है वो हेलस्टॉर्म यानी कि हम जैसे ओले कहते हैं उसमें बदल गई थी कि बारिश के साथ साथ ओले गिरते हैं ना, तो ओले गिरे और उसने लेंचो की फील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया यानी कि बर्बाद कर दिया। लेंचो की जो क्रॉप थी और उसने किस चीज़ की फसल लगाई थी वो थी मकई की, कॉर्न की, तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो का क्या हाल था जब बारिश रुक गई थी? तो आफ्टर द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय हेल लेंचो वाज सैड। इसमें टी साइलेंट है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी सैड। ही कुड सी अ ब्लैक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। ही वाज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर। अब फसल पर ओले गिरने के बाद लेंचो पूरी तरह से बिखर चुका था यानी कि उसकी फसल का विनाश हो चुका था पूरी तरह से और वो पूरी तरह से कमज़ोर पड़ चुका था अपनी फसल की ऐसी हालत देखकर। चूँकि वो खुश बहुत था जब बारिश होने वाली थी, पर उसकी फसल तो अब बर्बाद हो चुकी थी। ही कुड सी अ ब्लैक फ्यूचर, वह खुद का और अपनी फैमिली का अंधकारमय फ्यूचर देख रहा था। ही वॉज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर। आने वाले वर्षों में उसके घर में खाने की भी कमी पड़ जाती। अब कोई भी किसान है तो वो फसल लगाता है तो उसका घर उसी से चलता है, लेकिन अब उसकी फसल ख़राब हो चुकी थी तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वो चिंतित था खाने के लिए। तो देखते हैं अब लेंचो क्या करता है। और अगला क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। अब गॉड ये वर्ड तो आपको अब बहुत बार मिलने वाला है क्योंकि ये चैप्टर लेंचो और गॉड पर और एक और नया कैरेक्टर है इसमें पोस्ट मास्टर, इसी पर ही डिपेंडेड है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन की हिंदी क्या है, क्योंकि हाँ और एक चीज़ और कि जब आप इस
चैप्टर को या किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसके आपको कीवर्ड याद रखने होंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसकी या किसी भी चैप्टर की जब समरी पूछी जाएगी तो उसमें आपको जो वर्ड होंगे उसकी सहायता से आप अपने खुद के मन से भी इसके आंसर को लिख सकते हैं। जो मैं अभी इसकी समरी में आपको कुछ वर्ड बता दूंगी और उसके चलते आप ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर की वो चाबी हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी यदि आपके पास कुछ वर्ड होंगे तो आप इस चैप्टर को अच्छी आसानी से लिख सकेंगे और मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो whoever did Lencho have faith in, यानी कि जो लेंचो था उसका किस पर विश्वास था और उसने फसल बर्बाद हो जाने के बाद क्या किया, या लेंचो ने भगवान को या फिर गॉड को लेटर क्यों लिखा। लेंचो had faith in God. He believed that God could see everything and would help him out. Lencho wrote a letter to God, explained his situation and asked for some money for God. लेंचो जो था वो भगवान पर पूरा विश्वास करता था, मतलब वो सबसे ज़्यादा किसी को यदि रख रहा था इस सिचुएशन में तो वो भगवान को ही ध्यान में रख रहा था। He believed that God could see everything. उसे विश्वास था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं and would help him out, और वह उसकी मदद भी करेंगे। लेंचो wrote a letter to God. लेंचो ने भगवान को एक लेटर लिखा, explained his situation and asked for some money from God. तो उसने उस लेटर में अपनी जो समस्या थी पूरी जो अभी तक उसके साथ हुआ था उसको लिखा, उसे भगवान को बताया और उसने भगवान से कुछ पैसे भी मांगे। अब पैसे क्यों मांगे, तो जाहिर सी बात है कि उसको अपनी फैमिली के लिए चाहिए थे और अगले साल जब वो फसल लगा था तो उसके लिए भी उसको बीज वगैरह के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती। ये था इसका आंसर, पर इसकी छोटा सा आंसर है। यदि ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा तो इसमें आपको थोड़ी फैला के लिखना पड़ेगा कि उसको विश्वास था, उसने उसमें ये लिखा कि उस कंप्लीट फेथ है गॉड पर और उसने उस भगवान से 100 पेसोस मांगे क्योंकि उसे उसकी फैमिली के लिए खाना चाहिए था। अच्छा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु रीड द लेटर। अब उसने जो लेटर लिखा, अब भगवान के पास तो कैसे जा सकता है, तो उस लेटर को किसने पढ़ा, तो द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर होते हैं उसने उस लेटर को पढ़ा, क्योंकि उसने गॉड के नाम से लिखा था तो अब वो कहाँ पहुँचाते उस लेटर को, तो पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा तो उसने क्या किया। आंसर है, पोस्ट मास्टर वॉज डीपली टच्ड बाय लेंचो's faith in God. The postmaster asked his colleagues to contribute some money so that they could send that to लेंचो। उसने क्या किया, देखो पहले तो पोस्ट मास्टर इसमें दिया नहीं है, पर पहले ही पोस्ट मास्टर हंसा, उसको इस लेटर को पढ़ के पहले वो हंसा, फिर धीरे धीरे वो डीपली यानी गहराई से जब उसने उसको समझा तो उसने देखा कि लेंचो का कितना फेथ है गॉड पर, और उस फेथ को देखकर उसे लगा कि काश मैं भी लेंचो की तरह भगवान पर इतना विश्वास कर सकता। तो इसीलिए उस पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने रिलेटिव्स से और खुद के कुछ पैसों को, ध्यान रखिएगा पैसों, ना रुपए ना पैसे, ये वहाँ की एक मुद्रा है पैसों, PESOS, पैसों को कलेक्ट किया और लेंचो को दे दिए, मतलब लेंचो को सेंड कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। द फॉलोइंग सेंटेंस explain Lencho's faith in God, but in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। लेंचो का किस पर विश्वास था,
विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, कि इस स्टोरी में कौन से ऐसे सेंटेंस है जो बताते हैं कि लेंचो का कंप्लीट फेथ था गॉड पर। द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्लेन लेंचोस फेथ इन गॉड। निम्नलिखित सेंटेंस ये व्यक्त करते हैं कि लेंचो का कंप्लीट फेथ था गॉड पर। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द विलेज। एक ये सेंटेंस था जो वो बोल रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर हमारे साथ कुछ बुरा है तो अच्छा भी हुआ होगा। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सेकेंड सेंटेंस कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही आशा है, वो है भगवान। तो ये चीज़ भी हमें बताती है कि जब मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, वह इस बात पर बिलीव करता था। और अगला क्वेश्चन है डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कि आप इतना मतलब ये शायद उसने अपनी पत्नी से कहा था कि ज़्यादा परेशान मत हो, अगर कुछ हमारे साथ बुरा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं होगा। और उसने ये भी कहा था कि याद रखना कि कोई भी भूख से इतने जल्दी नहीं मरता है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में ये जो कुछ सेंटेंस हैं इसमें आप कीवर्ड देख सकते हैं कि जैसे कि हार्ट ऑफ स्पीच या फिर अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। अब जो पोस्ट मास्टर था उसने जो लेंचो को मनी सेंड किया था तो उसने उस पर गॉड के नाम से साइन क्यों किया, ये पूछा गया है। पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोस कंप्लीट फेथ इन द गॉड। पोस्टमास्टर लेंचो के कंप्लीट फेथ जो गॉड पर था उससे डीपली टच हो चुका था। सो ही डिसाइड टू सेंड मनी टू लेंचो। उसने डिसाइड किया कि लेंचो की हेल्प अब मैं करूँगा। मोreover, the postmaster did not want to shake लेंचोस faith in God। कि अगर सीधे सीधे देखा जाए तो वह जो लेंचो का कंप्लीट फेथ था भगवान पर, वह उसे तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही साइंड द लेटर गॉड, इसीलिए उसने गॉड के नाम से उस लेटर पर साइन किया। इट वॉज अ गुड प्लो टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर। और लेंचो के लिए गॉड के नाम से साइन करना ये उसको विश्वास दिला देता कि हाँ, ये लेटर गॉड से ही आया है, क्योंकि वो तो कंप्लीट फेथ करता था ना गॉड पे। और जब विश्वास होता है तो वहाँ पे वो शक तो कर ही नहीं सकता था। इसी अगला क्वेश्चन है डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हैड सेंड द मनी टू हिम व्हाई एंड व्हाई नॉट। तो क्या लेंचो ने प्रयत्न किया यह जानने का कि ये लेटर का रिप्लाई किसने दिया है। तो इसका आंसर हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि वो इतना विश्वास करता था कि उसे पूरा विश्वास था कि लेटर का रिप्लाई ज़रूर आएगा, और इसीलिए उसने मतलब ध्यान नहीं दिया। और यही इसका आंसर है कि एज लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड सो ही डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द एक्चुअल सेंडर ऑफ मनी। कि वह तो भगवान पर टोटल विश्वास करता था, इसलिए उसने प्रयत्न ही नहीं किया कि एक्चुअली में ये किसने सेंड किया है। और हाँ, अब आप टोटल फेथ, कंप्लीट फेथ, टोटल फेथ, कंप्लीट फेथ सुन के आप ये समझ ही गए होंगे कि इसमें फेथ वर्ड आपको याद रखना है, कंप्लीट फेथ, ठीक है। और लेंचो, पोस्टमास्टर, गॉड और कंप्लीट फेथ, ये कुछ वर्ड हैं जो आप याद रखेंगे तो आप इस स्टोरी का जो आंसर है वो अपने मन से भी लिख सकेंगे। इसकी समरी में ये आपको हेल्प भी करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हु डज लेंचो थिंक, एक मिनट, कंप्लीट फेथ, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है। हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। यानी कि लेंचो ने जब देखा कि पैसे जो उसने 100 पेसोस मांगे हैं उससे कम है, क्योंकि पोस्टमास्टर ने कलेक्ट करके उसको सेंड तो किए थे पर वो उतने पैसे नहीं दे पाया था जितने की लेंचो ने डिमांड की थी, ठीक है। तो उसने सोचा कि किसने उसके पैसे लिए होंगे और वो कौन है।
व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। आयरनी सिचुएशन का मतलब होता है व्यंग्यात्मक बात। तो इस स्टोरी में कौन सी व्यंग्यात्मक बात व्यक्त हुई है। लेंचो हैड ऑल हिज डाउट्स ऑन पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस। उसका पूरा डाउट गया किस पर, जो पोस्ट ऑफिस में जो काम कर रहे थे उन लोगों पर। और द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज द फिंगर पॉइंटिंग ऑन दोज हु हैड ट्राइड टू हेल्प आउट लेंचो। अब इसमें व्यंग्यात्मक बात ये है कि जिन वर्कर्स ने, जिन एम्प्लॉयज़ ने और जिस पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की, वह उसी को बंच ऑफ क्रुक्स बोल रहा था, यानी कि वह उन्हीं को ठग समझ रहा था। जो कि इसमें हंसी की बात तो हुई कि हमने नहीं, पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प करने की सोची और उसने उसी को दोषी समझ लिया। इन रियल लाइफ ऑल्सो वी कम अक्रॉस सच सिचुएशन। रियल लाइफ में भी हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती हैं। मैनी अ टाइम यू वुड हैव ट्राइड हेल्पिंग समवन एंड ही मे गेट अ रॉन्ग मैसेज। कई बार हम किसी की मदद करना चाहते हैं और हम उसकी मदद करते भी हैं, लेकिन बाद में हम ही को दोषी समझा जाता है। वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर